हे फॉक्स, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और आज मैं लेके आया हूँ PW का AITS नंबर 9। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पेपर को अभी लगाने वाले हैं। तो इसमें से भी हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो अच्छे इंपॉर्टेंट होंगे वो करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर क्या बोल रहा है ये कि ना अपने पास एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि जो एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च की गई है हॉरिजॉन्टल सरफेस के, प्रोजेक्टाइल लॉन्च की गई है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, जिसने ऐसी ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन वाली ट्रैजेक्टरी फॉलो की है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है हमें बेसिकली इसकी। ठीक है, और एक्स और वाई जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्सिस हैं। ठीक है जी, इतना इसने बोल दिया। तो यानी कि जब ये प्रोजेक्टाइल गई होगी यहाँ से, मान लो चली है और यहाँ पे पहुँची है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। एक ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो अगर हमें वाई के, जैसे 10th क्लास में निकालते हैं ना रूट्स, तो ऐसे अगर 2 रूट मिल जाएं हमें वाई के, तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं वाई इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ठीक है, वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करते हैं, हमने ये और क्वेश्चंस में भी लगाया हुआ है ऐसे ही। x कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपने पास ये आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई? एक तो आई x इज इक्वल्स टू 0 और एक आई 1 माइनस एक्स अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है तो ये वाली क्या होगी? ये वाली तो होगी स्टार्ट की, और ये नीचे वाली क्या होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? इधर +1 है, उधर जाके -1 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू -1, इधर माइनस अपॉन 20, माइनस से माइनस गया तो x इज इक्वल्स टू 20। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आ गया। ठीक है, आपको इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था ये, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द हीलियम इज दिस, व्हाट विल बी द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन। तो यार ये एलिमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब सेम ही रहती है। द टाइम पीरियड जो है nth टाइम पीरियड बताना है, रिलेशन nth ऑर्बिट दे रखा है। ठीक है, तो वो किसके होता है? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 8th ब्राइट फ्रिंज जो था ना वो x डिस्टेंस पे था सेंट्रल मैक्सिमा से। फिर इसने कुछ चेंजेस किए और उसको लिक्विड में डुबो दिया। उसके बाद देखा ना तो 9th डार्क फ्रिंज पे था। ये डार्क है, ये ब्राइट है। ठीक है, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड पूछ रखा है इसने। तो वो देखो उसके अंदर क्या होएगा कि अपन पहला फॉर्मूला लगाएंगे कि 8 लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, ये किसके इक्वल होएगा? 2n माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 9 माइनस 1 17 लैम्डा डैश डी अपॉन 2d, है ना। तो म्यू की वैल्यू आएगी, सब कुछ कट जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश बचेगा, यानी कि 17 अपॉन 16 बचेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आएगा आंसर, क्योंकि लगभग 1 के अबाउट आएगा ना, 1.0 समथिंग ही आएगा। द रेशो ऑफ द पिच ऑफ द स्क्रू गोज, लीस्ट काउंट उसका 100 है, तो कितनी डिवीजन्स होंगी भाई? 500 डिवीज़न होंगी, तभी तो लीस्ट काउंट 100 बन रहा होगा। मतलब 100 डिवीज़न होंगी, 100 लीस्ट काउंट है, तो 100 ही डिवीज़न होंगे, तभी तो लीस्ट काउंट 100 बन रहा होगा। अगर और ज़्यादा डिवीज़न होती तो और छोटा लिस्ट काउंट हो जाता है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ना E और B अपने पास हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? देन चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या होगा? जैसे E क्रॉस B इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। ई डॉट बी, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हाँ, ये बात ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो परपेंडिकुलर आएगा इन दोनों के ही। ठीक है, तो यानी कि जो भी आएगा, मान लो ए आएगा तो ए ई के परपेंडिकुलर ही होगा, तो परपेंडिकुलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आ गया अपना आंसर। अगला अपन करते हैं। इक्वेशन दे रखी है हमें, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रखा है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर ए होता है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है इन्होंने? 2 पाई दे रखी है, तो 4 पाई स्क्वेयर इंटू ए कितना है? 2 इंटू 2, तो 8 पाई स्क्वेयर आ गया। यार इजी क्वेश्चन है काफ़ी। इसके अंदर क्या फोर्स पूछ रखा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसने दे रखी है, करंट दे रखा है इसने, और लेंथ इसने दे रखी है हमें 2। तो ये पूरा एक सर्किट है, ये जो है ना ये पूरा एक सर्किट है। तो इसके ऊपर कैसे लगाएंगे हम? नेट
लेंथ देखेंगे तो 2 मीटर तो ये होगी, 2 मीटर ये होगी। और इस आर्क की कैसे लेंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जब हम मीट करेंगे तो ये जो नेट इफेक्टिव लेंथ बनी ना, ये वाली लेंगे। ये कितनी बनेगी, √2, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, तो ये √2 हो जाएगी। ठीक है, तो BIL ये अपन फॉर्मूला लगा देंगे, तो इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतना सबको समझ में आया। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे BIL लगाते वैसे इसको सॉल्व कर देते हैं ना। तो क्या होगा, करंट हो गया √2 इंटू 2√2 इंटू I हो गया, मतलब B हो गया 0.1, तो इसका 0.4 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है जी। A small bar magnet is placed at the origin of the coordinating system such that its magnetic moment along the x-axis. Small bar magnet is placed of coordinated such that its magnetic moment along the x-axis. ठीक है जी। What is the direction of the magnetic field due to the bar magnet at point 10 सेंटीमीटर, मतलब ठीक है ये कह रहे हैं इन्होंने ना, कुछ ऐसे रख दिया बार मैग्नेट को। ठीक है, तो उसकी ये कैसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी, है ना। और ये कह रहा है कि ना ओरिजिन पे मान लेते हैं रख दिया इसने, तो 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर, यानी कि इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। बस यही इसने पूछ रखा है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा ये वो है लूपिंग द लूप वगैरह, इसमें कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है और इतना बड़ा ये वाला फॉर्मूला भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन खास नहीं था। ये आप लोग कर सकते हो, बड़ा इजी और सिंपल सा ही क्वेश्चन है। एक्स कोऑर्डिनेट ले लेना पहले सेंटर ऑफ मास के लिए, m1 r1 + m2 m2 x2 अपॉन m1 + m2 करके निकाल लेना, आसान है। ओके ये हम कर सकते हैं, हमने काफ़ी दिनों से इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं किया है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द चार्जेस ऑन द पॉजिटिव प्लेट 1 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। ओके, तो स्टेडी स्टेट के अंदर हमें चार्ज निकालना है, तो उसके लिए क्या होएगा, हम निकालते हैं जो 3 और 1 है ना, ये सीरीज़ में है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कितना होएगा इनका, 3/4 हो गया। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में तो ये डायरेक्टली जुड़ते नहीं है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसका अगर बनाएंगे ना नया, तो वो कैसे बन जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, सॉरी ठीक है, ये अपने पास हो गया सर्किट। ये अपनी आ गई इधर बैटरी 20 वोल्ट की। ये हमने अभी बताया कि 3/4 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, और ये कितना हुआ, 4 माइक्रोफेरेड हो गया। ठीक है, फैराड ए। चलो जी, अब क्या हुआ कि हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो अपने पास चार्ज ऑन इक्विवेलेंट वाले के ऊपर कितना आएगा, 3/4 के ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो इसको 3/4 इंटू 20 कर दूँ, पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 माइक्रोकूलम आ गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, 4 इंटू 20 कर दूँ, इसका भी कितना आएगा, 80 माइक्रोकूलम आएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 15 + 80 यानी कि 95 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। द मोशन ऑफ द बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, यार देखो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन कर लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आते हैं। ठीक, ये इक्वेशन दे रखी है, इफ द बॉडी हैज वेलोसिटी 2 एट t = 0 देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड। ठीक है जी, तो dv = 60 dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी पहले कितनी है 2, बाद में कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, t = 0 पे 2 थी, t = 1 के ऊपर हमें निकालनी है। ठीक है जी, निकाल लेंगे। तो इसका क्या हुआ, इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर v की पावर 0 थी, तो v -2 हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल विल बी इक्वल टू, इधर क्या आएगा
पावर +1 हो जाएगी डिवाइडेड बाय दैट जो भी आएगा वो, तो 6t² यानी कि 3t² हो गया इधर, ठीक है। और t की वैल्यू है 1, तो v - 2 = 3, तो v = 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपना ये आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके जी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पावर आउटपुट पूछ रखा है। इफ इट टेक्स 30 days टू यूज 2 kg ऑफ फ्यूल, ईच फिशेंट गिव्स 185 MeV ऑफ अनस्टेबल एनर्जी। या दिस इज नाइस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे कि देखो ये कह रहा है कि पावर आउटपुट बताओ हमें। अगर हमारे पास यूरेनियम रिएक्टर है, 30 दिन के लिए चल रहा है, वो 2 किलो फ्यूल जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। और हर फिजन के अंदर 185 MeV की हमारे पास एनर्जी मिल रही है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 2 kg फ्यूल निकाल लेते हैं सबसे पहले तो हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 2000, 2 kg का मतलब 2000 ग्राम्स अपॉन में 235 इसका मास होता है, इनटू में एवोगाड्रो Na 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो इससे कितना आ गया 5.1 × 10⁻24 आ गया, ठीक है। अब फिजन कितनी हो रही है 1 सेकेंड में वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे जी 5.1 × 10⁻24 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 30 डेज़, ठीक है, 24 आवर्स 60 मिनट और 60 सेकंड, यानी टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितनी हो रही है। क्योंकि इतनी सारी ये सारे तो कब रिएक्ट कर रहे हैं अपने पास 30 दिन में कर रहे हैं, सारा खर्च हो जाएगा फ्यूल। तो 30 दिन में इतना रिएक्ट किया तो 1 सेकंड में कितना करेगा, इतना करेगा। ओके जी। अभी क्या है पावर आउटपुट निकालना है हमें। पावर आउटपुट कितना मिला हमें, तो पावर कैसे निकालेंगे। पहले तो चार्ज 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इनटू में 1.96 × 10⁻18 और इनटू में ये वो जो अपना आंसर आएगा यहाँ से सॉल्व करके, और इनटू में 185 × 10⁻6, ठीक है जी। ये एनर्जी है। तो एनर्जी ईवी के अंदर थी इसलिए चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एनर्जी हमारे पास जूल में आ गई। और फिर एनर्जी को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 सेकंड में कितने फिजन हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 58 MeV, ठीक है। MEV नहीं, MW मेगावाट, 10⁻6 है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग स्ट्रेट लाइन। ये है अपने पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t = 0 to t = t0 इज़ v एवरेज। तो गलत बात बतानी है कि ये क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ अपने पास वेलोसिटी होती है, ठीक है जी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जो भी स्लोप होगा xt ग्राफ का वो एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि देखो भाई ये कह रहा है कि जो v एवरेज है ना वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है टाइम t0 कितनी है, v है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो इस ग्राफ के स्लोप से तो कम है, ठीक है। ज़्यादातर ग्राफ में तो ज़्यादा स्लोप है इस एज़ कम्पेयर टू दिस स्लोप। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो v एवरेज होगी ना उसका स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली स्लोप कम है और वैसे पूरे ग्राफ का स्लोप बहुत ज़्यादा आया हुआ है और बहुत थोड़े से टाइम के लिए, यानी कि इससे थोड़ा सा कम स्लोप है। A block of mass 2 kg moves in a frictionless circular track of radius 5 meter in vertical plane. If the normal force exerted on the block by the track at the lowest point will be, ठीक है जी। तो कुछ इस टाइप की कंडीशन है, यहाँ पे है, इस इधर जा रहा है, तो नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर n लग रहा होगा, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, n = mg प्लस एक सेंट्रीपिटल भी लग रहा होगा, mv²/r। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 180 आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। ये पोलराइजर वाला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पोलराइजर क्या करता है, हाफ कर देता है I1
इज इक्वल्स टू आई नोट बाई टू। ठीक है, तो आई टू कितना होएगा इसका, आई टू होएगा आई नोट बाई टू कोस स्क्वायर 45, यानी कि आई नोट अपॉन 4। ठीक है, तो आई वन अपॉन आई टू कितना हो गया 2। प्लीज़ एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना सॉल्व करने से पहले, मैं टाइम थोड़ा सा कम लगे इसलिए ये सब कर रहा हूँ फटाफट। डायमेंशनल फार्मूला वगैरह क्वेश्चन आता है बट आप सॉल्व कर लेना, ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट है, बट मैं एक बार वैसे बता दूँ आप लोगों को कि जो अपने पास एक एक्स्ट्रा फार्मूला डिराइव करके लिखवाया था ना, इसमें ये फार्मूला लगेगा के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा लेना, सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आपका आंसर के पी की टर्म्स में आएगा लास्ट में। ठीक है, अगला करते हैं। ओके, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ इजी। तो जो ये क्या कह रहा है कि एक वेव पल्स जनरेट हुई है इस स्ट्रिंग के अंदर जिसकी मास डेंसिटी हमें दे रखी है। ठीक है, तो स्पीड पूछ रखी है, स्पीड ऑफ पल्स कितनी होगी। तो स्पीड ऑफ पल्स के लिए क्या था, v इज इक्वल्स टू टी अपॉन म्यू का अंडर रूट। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। टी की वैल्यू है देखो टेंशन यहाँ से निकाल लेंगे कि ना नीचे 10 लग रहा है, ऊपर टी है, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, ओके वेट अ मिनट इन स्ट्रिंग पी। ठीक है, तो यहाँ पे टी है, इधर टी है, तो इधर कितनी आएगी 2t आएगी, तो 20 आ जाएगी इधर से वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻², तो टी की वैल्यू ले लेना। और म्यू की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। फाइंड द करंट इन द ब्रांच ए बी के अंदर क्या करंट आएगा। ठीक है जी, उसको कैसे पता करेंगे हम, किसी भी एक पॉइंट को 0 ले लो। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं 0 0 0। अगर ये 0 है तो ये कितना हुआ -5, अगर ये 0 है तो ये कितना हुआ 10। ओके बॉस, ओके। ठीक है जी, तो अब इसका पोटेंशियल कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं या a मान लो। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है, a मान लेते हैं हम। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होएगा, अगर सारे करंट का सम देखें तो 0 होना चाहिए। तो क्या होएगा 10 माइनस a, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू v बाई आर, तो पोटेंशियल माइनस आर 10 प्लस 0 माइनस a अपॉन 10 प्लस -5 माइनस a अपॉन 15, इन सब का सम कितना आएगा 0। ठीक है जी, तो 150 अपना 30 अपना एलसीएम आ गया। तो ये क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 30 माइनस 3a प्लस ये माइनस a है तो 3 माइनस 3a हो जाएगा इधर, -3a, और इधर क्या आएगा 2 माइनस 10 माइनस 2a इक्वल टू 0। तो ये हट जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, -3a 6 से 8a -8a, तो उधर जाके +8a, तो 8a विल बी इक्वल टू 30 माइनस 10 20, तो a होएगा 20/8। ठीक है, तो करंट कैसे निकलेगा, a की वैल्यू आई अपने पास 20/8, 20/8 में से 0 माइनस करेंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास आएगा 2/8, दैट इज़ 1/4, दैट इज़ 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। किसी को कोई डाउट तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना और मेरे से पूछ लेना, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी डाउट्स पूछ सकते हो, मेरा नंबर वहाँ से लेके। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी टेम्परेचर का फ़र्क नहीं आता, रास हो जाएंगे, इजी हैं। ये भी 24th क्वेश्चन भी इजी है, इसके अंदर बस वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, b इज इक्वल्स टू μ0I/4πd sin θ 1 प्लस sin θ 2। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना। ये इसके अंदर सीधा वैल्यू पुट कर रही है, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही है कि ना ये सेमी इन्फाइनाइट वायर है और ये पी पॉइंट है,
हम जो वो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी ऐसा करके कुछ फॉर्मूला होता है ना, वो उस केस में होता है जब ये डायरेक्ट इसके सामने ही रखा हो, ठीक है, बट ये सामने नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, डी क्या आएगा, ये वाला जो होगा ये डी होएगा अपना, ठीक है। आई हमें दे रखा है, म्यू नोट की वैल्यू पता होती है, थीटा 1 और थीटा 2 कौन सा होता है, थीटा 1 विल बी हेयर 90 डिग्री, बड़े वाला एंगल जो होगा वो थीटा 1 होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये एंड तो दूसरा है ही नहीं, तो डी के साथ बड़े वाला एंगल क्या होएगा, थीटा 1 होएगा, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, 37 डिग्री। ओके, ये इजी है, कर लोगे। इसके अंदर अपने पास वही है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है बस। ट्वेंटी सिक्स देखते हैं, सिंगल ग्लोब, लेंथ एल है, करंट आई है, मैग्नेटिक मोमेंट एम है, और इसको सर्कुलर कोयल बना दिया विद एन टर्न्स, सेम करंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होएगा। तो यार देखो, जब भी ऐसा किया जाता है ना, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट एन टाइम्स हो जाएगा, डिवाइड बाय एन हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा कि एम क्या होता है, करंट इनटू एरिया आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एन इंटू 2 पाई आर, नया उसका सर्कमफ्रेंस सर्कल का निकालने के लिए ऐसे आ जाएगा, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन एन हो जाएगा, यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो, ठीक है, ये कैपिटल आर है। तो अब इसको आगे करेंगे तो एरिया कितना होएगा नए वाला, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। आर की जगह, स्मॉल आर की जगह हमने क्या लिख दिया, आर अपॉन एन रख दिया, तो इस वजह से ये आ गया, ठीक है। तो नया एम क्या होएगा, नया एम होएगा एन टाइम्स, तो हमारे पास लूप है, करंट आई है, और उसका एरिया पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो ये गया, तो एम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होएगा, तो एम अपॉन एन आ जाएगा अपने पास आंसर। ओके ओके ओके, बूलियंस कर लेना। मेटल रोड 4 क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर, एंडेड 100 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन ईजी है, डायरेक्ट है, मैं करवा चुका काफ़ी सारे। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज, ओके 31 का देखते हैं, हमने वैसे भी ये बहुत कम किए हैं, तो एक आधा सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है यार, वो दोनों ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है, यानी कि एक तो ऊपर है, मान लो एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, तो ज़ीरो हो सकता है भाई मिनिमम डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का, ठीक है। क्योंकि कनकेव मिरर के केस में ना रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है ना, वो ऐसे आ सकती हैं अगर 2F के ऊपर रखा हो, ठीक है। कहाँ पे रखा हो, अगर 2F के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दें तो ऐसे आ जाएंगे। रिवर वाला क्वेश्चन, हाँ रिवर वाला क्वेश्चन इजी होता है और आ भी सकता है। रिवर वाले क्वेश्चन में भी क्या होता है कि ना, देखो इसमें क्या कह रहा है कि ना, रिवर इज़ फ्लोइंग वेस्ट, ठीक है, ये रिवर है अपने पास, ये रिवर वेस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है 10 की स्पीड से। अ मैन कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 20 इन स्टिल वाटर वॉन्ट्स टू स्विम थ्रू रिवर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको कुछ ऐसे एंगल पे जाना पड़ेगा वर्टिकल के साथ, ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ पे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैन को जो अपना ये वाला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना मैन का, वो उसको 10 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यानी कि v साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 10, v की वैल्यू कितनी है 20 है, तो ये डिवाइड बाय 20 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो 1/2 साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है बताओ, साइन थीटा की वैल्यू, तो उस हिसाब से आप अपना आंसर लगा लेना। तो अपने पास क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बोलो, 30 डिग्री हो जाएगी, है ना, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। व्हाट आर द टोटल नंबर्स ऑफ एंटीडोट इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट एंटीडोट नहीं, फिक्स्ड एट बोथ हैंड्स एंड ऑसिलेटिंग इन 5th हार्मोनिक। ओके, तो 5th हार्मोनिक के अंदर कितने लूप होंगे, 5 ही लूप होंगे, 5 हार्मोनिक्स है तो कितने लूप हो गए, 5 लूप हो गए। और 5 अगर लूप हैं किसी के पास, तो उसके पास एंटी नोड्स कितने होंगे, 5 ही एंटी नोड होंगे उसके पास। तो अपना आंसर डायरेक्ट आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, यू मस्ट नो, ये नीट के अंदर कहीं ना कहीं काम आ सकता है।
ये हो जाएगा, इजी है। ठीक है जी, फ्लक्स वाले क्वेश्चन मैं आपको कई करा चुका हूँ, तो आई थिंक आप लोग कर सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है आपको एन इंटू डी फाई बाई डी टी, और उसको आई आर के इक्वल रख देना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होएगा, हाँ देखो पहले क्वेश्चन बताते हैं। क्या है कि ना एक क्लोज सर्कुलर कोइल है रेडियस आर की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन। ठीक है, रेजिस्टेंस उसका आर है, और अगर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हर टर्न के साथ चेंज हो रहा है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स उसका, ये है। ठीक है, देन टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू इट, इसके अंदर से टोटल चार्ज कितना निकलेगा वो हमें बताना है। ठीक है, ये चेंज है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो डेल्टा फाई चेंज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये किसके इक्वल होएगा, आई आर के इक्वल होएगा। ईएमएफ है, ईएमएफ किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है। तो फिर एन डी फाई इज इक्वल्स टू क्या होएगा, आई आर डी टी। ठीक है, तो एन डेल्टा फाई किसके इक्वल होएगा, आर, और आई डी टी कितना होता है, क्यू होता है, हमें पता है डेल्टा क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि क्यू अपॉन डी टी इज़ करंट, है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ करंट। तो ये अपने पास आई और डी टी की वैल्यू आएगी क्यू। ठीक है, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ इसमें से, एन डेल्टा फाई अपॉन आर। ओके, फ्रिक्शन का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 10 किलो का है, इज केप्ट ओवर अ रफ सरफेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर 40 लगाया, द वैल्यू ऑफ टी जब ये जस्ट स्टार्ट्स टू मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन देख लेते हैं उस टाइम पे क्या होगा। तो ये नीचे क्या लग रहा है, 100 लग रहा है, तो ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा 100 के ही बराबर लग रहा होगा, तो एन म्यू इंटू एन, तो ये कितना होगा 100 इंटू 0.4, दैट मीन्स 40। ठीक है जी, तो 40 न्यूटन, तो फोर्स कितना है, 40 न्यूटन है, और अपने पास 40 है, तो ये गया 10 सेकंड, 36 का फर्स्ट कर लेना, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। LCR सीरीज़ का सर्किट है, पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज़ 1। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला देखते हैं अपन, एट रेजोनेंस। देखो क्या है, LCR सीरीज़ के अंदर जो होता है ना, इसी सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है ना, वो 1 होता है रेजोनेंस के टाइम पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होने वाली बात है। क्यों होता है, क्योंकि फेज़ डिफरेंस 0 हो जाता है वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, एक बात ये भी होती है वहाँ पे, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो एट रेजोनेंस इन LCR सर्किट द वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर आर परपेंडिकुलर ना, ये दोनों क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, 0 फेज में होते हैं। तो अपने पास क्या होएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, बॉल प्रोजेक्टेड हो जाएगा यार, ये भी वही है, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या लगेगा, वैसे तो वी डी इज इक्वल्स टू के पी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कर सकते हो, और के पी की वैल्यू आगे पुट कर लेना क्यू इंटू 2a बस। तो वी डी की वैल्यू आ जाएगी, और वी नोट अपन को पता ही है कितना होता है, वी नोट होता है के क्यू माइनस के क्यू अपॉन आर हो जाएगा वी नोट। ठीक है, तो ये आसान सवाल है, डायरेक्ट है, बस बड़ा दिख रहा है इसलिए टेंशन दे देते हैं कई बार क्वेश्चंस। 42 देख लेते हैं भाई। थीटा दे रखा है हमें कि ना, अ पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस इन रेडियंस, द एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रखा है जब एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। तो हमें क्या करना है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, डी थीटा बाई डी टी करेंगे, उसके बाद उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी करके, तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, चेन रूल वगैरह लगाने पड़ेंगे, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं अगली वीडियो के अंदर ये बना के दिखा दूंगा, आप मेरे को बोल देना कमेंट में। इलेक्ट्रिक लिफ्ट वगैरह, देखो ये चेन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। इसके अंदर मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है, अपने पास डायग्राम क्या बनेगा, एक ऐसे टेबल मान लो ये वाला। ठीक है, ये अपने पास टेबल हो गया, बाय ड्राइंग ऐसी है।
तो इसके ऊपर क्या है, अपने पास एक चेन हैंग कर रही है, ठीक है। एक चेन ऐसे हैंग कर रही है, ठीक है। तो हैंग करने की क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं हम, और ये कंप्लीट लेंथ ये वाली कितनी होगी, एल माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है बेसिकली, आपने इसके लेने सेंटर पॉइंट, ये वाला सेंटर पॉइंट होएगा, यहाँ पे मास मान लेना इसका, ये वाला सेंटर पॉइंट होएगा, यहाँ पे इसका मास मान लेना कि नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg, ऊपर हो जाएगा नॉर्मल n, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेन है 5 मीटर की है जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें दे रखा है 0.2, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन बतानी है जो हम हैंग कर सकें। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन कितनी हैंग कर सकेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि सर mg है ना, तो इसका मास कितना होएगा, इसका मास होएगा, अगर मान लो पूरी का मास हमारे पास है m, तो कितनी लेंथ का मास है m, l लेंथ का मास है m, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होएगा m/l, तो अपने पास y सेंटीमीटर का कितना होएगा इंटू y, तो y/m/l इंटू में g, ठीक है। ये जो फोर्स है ये इक्वल होना चाहिए, किसके होना चाहिए, फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो म्यू इंटू n, n यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू आएगी mg के बराबर, ठीक है। mg कितना होगा इसमें, तो ये कितनी किसके बराबर आएगी, mg की, और m की वैल्यू इसमें यहाँ पे क्या आएगी, हमारे पास l माइनस वाई लेंथ बची होगी इंटू में मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी। ये आप वैल्यूज़ को पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड v इज इक्वल्स टू 3x², द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट दिस, इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला अपना लगेगा, E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dx, ठीक है। तो Ex की जो वैल्यू आएगी अपने पास क्या आ जाएगी, -6x हो जाएगी, यहाँ से अपन डिफरेंशिएशन करेंगे ना v का, तो -6x होगी अपने पास, ठीक है जी। तो अभी क्या है, x की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर अपने पास, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर अपने पास क्या आएगा, -18 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा अपने पास आंसर, ठीक है। तो -18 का मतलब क्या है, -18 ये वाला आई कैप एक्स एक्सिस है इसलिए, ओके। एक क्वेश्चन ये हमने बीच में छोड़ा था, ये वाला तो हो गया, मैंने बता दिया था ये वाला। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट मैक्सिमम लोड 2500 किलो इज़ मूविंग अप विद द कॉन्स्टेंट स्पीड 0.5 कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज़ 3500 न्यूटन, द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर। अच्छा, तो मिनिमम पावर कितनी है, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा ही रही है तो हमें तो मिनिमम पावर की ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं क्वेश्चन के अंदर, क्यों, देखो जो एक्सेलरेशन उसका वो 0 है, तो इसका मतलब जो ये होगा टेंशन ऊपर लग रही होगी वो क्या है, वेट प्लस फ्रिक्शन, है ना, यही टेंशन ऊपर लग रही होगी, ठीक है जी। तो वेट प्लस फ्रिक्शन कितना हुआ, 25,000 तो उसका वेट हो गया, प्लस 3500 फ्रिक्शन का हो गया, तो यानी कि 28500 न्यूटन हो गया अपने पास, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है अपने पास, पावर कितनी होएगी, पावर क्या होती है, टेंशन को अगर मैं वेलोसिटी उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि उसका हाफ, तो टेंशन इंटू में स्पीड कितनी है 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 14,250 ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर, और अगली वीडियो के अंदर मैं आई थिंक आज का इंटेंसिव टेस्ट आएगा, और एक ट्राई और करूँगा मैं PW का, मैं एक वीडियो और डाल दूँ, ये 8th AIATS है तो मैं 7th का एक और डाल दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और मेरे साथ बने रहें, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। यार आप देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ जल्दी बढ़ेंगे तो फिर मेरा भी थोड़ा सा वो बढ़ेगा, तो मैं भी और ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना ताकि ज़्यादा लोग देख सकें। थैंक यू सो मच।